Hello everyone, welcome back to my YouTube channel BioBliss. So in this video we are going to discuss about lysosomes. तो हमें पता है सभी को कि जो लाइसोसोम है दैट इज अ पार्ट ऑफ एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम. अगर एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट है तो ऑब्वियस सी बात है कि जो लाइसोसोम होगा वो क्या होगा बेटा, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली. लाइसोसोम इज अ सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड organelle. It is present in animal cells. ये animal cells में present होता है students. It is present in animal cells. Next अगर हम देखें लाइसोसोम्स जो होते हैं बेटा, दे आर heterogeneous structures. ठीक है, ये वेरी करते हैं शेप एंड साइज में. लिख लीजिए, heterogeneous structures होते हैं ये एंड ये वेरी करते हैं साइज एंड शेप में. वेरी इन साइज एंड शेप. ठीक है, अभी इस चीज को आप ध्यान में रखना. ये PYQ है लेक्चरर केडर का. इसमें इन्होंने पूछा था कि जो लाइसोसोम्स है उनकी पीएच क्या होती है. तो बेटा लाइसोसोम्स की जो पीएच होती है दैट इज अबाउट 5. एसिडिक पीएच होती है. ठीक है, 4 to 5 मान के चलते हैं हम लाइसोसोम की जो पीएच है हमारे पास. क्लियर है सभी को इतनी बात. एंड जो लाइसोसोम होता है दैट इज फिल्ड विद हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स. ठीक है, इट इज filled with hydrolytic enzymes. क्लियर है इतनी बात. तो आगे देखिए, इट कंटेन अबाउट 40 डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाइड्रोलिटिक एंजाइम. ठीक है, 40 डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं जो लाइसोसोम्स में प्रेजेंट होते हैं. इनमें आ जाते हैं हमारे पास प्रोटीएजेस हो सकता है, न्यूक्लिएजेस हो सकता है, ग्लाइकोसाइडेजेस हो सकता है, लाइपेजेस हो सकता है, सल्फेटेजेस हो सकता है एंड सो ऑन. ये सारे किस चीज को कंट्रोल करते हैं? जो हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स हैं दे कंट्रोल द इंट्रासेलुलर डाइजेशन ऑफ द मैक्रोमोलेक्यूल्स. इनका क्या फंक्शन है स्टूडेंट्स? इट कंट्रोल द इंट्रासेलुलर डाइजेशन ऑफ मैक्रोमोलेक्यूल्स. इतनी बात क्लियर हो गई क्या सभी को? तो आगे देखिए, जितने भी बेटा एसिड हाइड्रोलेजेस होते हैं ना, ठीक है, आई वुड से कि जितने भी हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स हैं एसिडिक पीएच में ये काम कर रहे हैं, ये सारे होते हैं एसिड हाइड्रोलेजेस. क्यों होते हैं? क्योंकि इनको एसिडिक एनवायरनमेंट चाहिए होता है एक्ट करने के लिए. ठीक है, जो इनकी ऑप्टिमल एक्टिविटी होती है ना वो एसिडिक पीएच पे ही परफॉर्म कर पाते हैं. एंड जो लाइसोसोम है वो कैसे प्रोवाइड करता है हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स को एसिडिक एनवायरनमेंट? अपनी पीएच को मेंटेन करता है 4 और 5 के आसपास. ठीक है, तो अपनी पीएच को मेंटेन कैसे करता है उसके लिए भी एक फिनोमिना होता है लाइसोसोम के पास. तो आइए डिस्कस करते हैं. तो देखिए स्टूडेंट्स, ये हमारे पास क्या है बेटा, हमारा लाइसोसोम है. ठीक है, तो इसकी मेम्ब्रेन पे ना बेटा एक वी टाइप H पॉजिटिव एटीपीएज होता है. इसकी जो मेम्ब्रेन है बेटा इस पे वी टाइप, साइड पे लिख लो, इस पे वी टाइप H पॉजिटिव एटीपीएज होता है बेटा. ठीक है, तो ये क्या करेगा? एटीपीएज का काम होता है एटीपी को तोड़ना. एटीपी को तोड़ेगा, एडीपी में कन्वर्ट करेगा और H पॉजिटिव आयंस को लाइसोसोम के अंदर रिलीज कर देगा. अब H पॉजिटिव आयन एसिडिक एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं. ऐसे ही अपना जो एसिडिक एनवायरनमेंट है उसको मेंटेन करता है जो हमारे पास हमारा लाइसोसोम होता है. आई होप सभी को इतनी बात क्लियर हो गई होगी. ठीक है बेटा, जितने भी लाइसोसोमल एंजाइम्स होते हैं ना वो एसिडिक पीएच पे एफिशिएंटली अपना काम करते हैं एंड कलेक्टिवली हम इनको क्या कह देते हैं बेटा? एसिड हाइड्रोलेजेस. ठीक है, अब इसको ध्यान से नोट कर लेना. ये हमारा लाइसोसोम है दिस वन. एंड बेटा आउटर साइड पे जो रहता है हमारा साइटोसोल जिसकी बेसिक पीएच होती है. ठीक है, हमारा वी टाइप H पॉजिटिव एटीपीएज आया
एटीपी को एडीपी में ब्रेक डाउन करा, H पॉजिटिव आयन को रिलीज कर दिया इनटू द ल्यूमेन ऑफ लाइसोसोम। इतनी बात क्लियर हुई सभी को? तो आगे हम देखते हैं बेटा कि लाइसोसोम्स के टाइप्स कितने रहते हैं हमारे पास, ठीक है। अगर हम टाइप्स ऑफ लाइसोसोम की बात करें तो बेसिकली दो टाइप के लाइसोसोम होते हैं हमारे पास। तो आइए लिखते हैं, देयर आर टू टाइप ऑफ लाइसोसोम। जो हमारा पहला टाइप है दैट इज प्राइमरी लाइसोसोम, दैट इज प्राइमरी लाइसोसोम। एंड जो हमारा नेक्स्ट टाइप है दैट इज सेकेंडरी लाइसोसोम्स। जो प्राइमरी लाइसोसोम होता है स्टूडेंट्स, इट डू नॉट कंटेन मटेरियल्स फॉर इंट्रासेलुलर डाइजेशन, ठीक है। इट डू नॉट कंटेन materials for intracellular digestion, whereas जो हमारा secondary lysosome होता है it contains the material that are undergoing digestion or that are already have been digested, ठीक है। इसमें क्या होता है, मटेरियल कौन कौन सा होता है, that is undergoing digestion, या बेटा ऑलरेडी जो मटेरियल डाइजेस्ट हो चुका है, ऑलरेडी डाइजेस्टेड मटेरियल। इतनी बात सभी को क्लियर हो गई, टाइप्स क्लियर हो गए लाइसोसोम्स के। अब देखिए बेटा जो लाइसोसोम्स होते हैं दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर बोथ एक्स्ट्रा सेलुलर एज वेल एज इंट्रासेलुलर मटेरियल की डाइजेशन के लिए, ठीक है। तो लाइसोसोमल डाइजेशन है जो, हम उसको बेसिकली ऑटोफेजी एंड हेटेरोफेजी में क्लासिफाई करते हैं। तो देखिए ऑटोफेजी एंड हेटेरोफेजी क्या होता है, तो डाइजेशन कैसे होगी, ऑटोफेजी एंड हेटेरोफेजी से। अब जो हमारे पास ऑटोफेजी है वो क्या होता है बेटा, देखिए ऑटोफेजी में क्या होता है कि साइटोप्लाज्मिक जो कंपोनेंट्स होते हैं वो लाइसोसोम के विद इन ही डिग्रेड हो जाते हैं, ठीक है। ऑटोफेजी में देखिए आप, जो हमारे सेलुलर कंपोनेंट्स होते हैं या साइटोप्लाज्मिक कंपोनेंट्स भी हम इनको कह सकते हैं, जो हमारे सेलुलर या साइटोप्लाज्मिक कंपोनेंट्स होते हैं बेटा, they are degraded within the lysosomes। ये तो हमारे पास रहती है ऑटोफेजी, ठीक है। अब हेट्रोफेजी में क्या रहता है हमारे पास, हेट्रोफेजी में बेटा जो सब्सटेंसेस हैं उसको हम पहले तो सेल में लेके आते हैं फ्रॉम द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट एंड उसके बाद वो ब्रेक डाउन होते हैं लाइसोसोम में, ठीक है। ऑटोफेजी में तो सेल का ही मटेरियल है वो लाइसोसोम में डिग्रेड हो जाएगा। हेट्रोफेजी में क्या होता है कि हम मटेरियल को बेटा, मटेरियल brought from external environment and after that उनकी जो बेटा ब्रेक डाउन होती है इन लाइसोसोम्स, इसको हम कहते हैं हेट्रोफेजी। क्लियर है। हेट्रोफेजी में दो डिफरेंट पाथवेज होते हैं जो कि बाहर से मटेरियल को अंदर लेके आते हैं लाइसोसोम के, तो वो कौन कौन से पाथवेज हैं आइए देखिए। तो जो दो डिफरेंट पाथवेज हैं उसमें से सबसे पहला तो आप सब लोग उसको जानते हो, उसका नाम है फेगोसाइटोसिस, ठीक है। तो फेगोसाइटोसिस में क्या होता है बेटा, फेगोसाइटिक सेल्स होते हैं, जैसे कि मैक्रोफेजिस मान के चल लो आप, न्यूट्रोफिल्स मान के चल लो, है ना, वर्टिब्रेट्स में। वो क्या करेंगे बेटा, लार्ज पार्टिकल्स को इनगल्फ कर लेते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फेगोसाइटोसिस, ठीक है। फिर फेगोसाइटोसिस के दौरान क्या होता है बेटा, सिंगल मेम्ब्रेन फेगोसोम्स जनरेट होते हैं एंड जो फेगोसोम है बेटा दे फ्यूजेस डायरेक्टली विद द लाइसोसोम और क्या बना देते हैं हमारे पास फेगोलाइसोसोम, और उसमें डाइजेशन होएगी फिर, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं कि फेगोसाइटिक सेल्स हो गए फेगोसाइटोसिस में, जैसे हमारे फेगोसाइटिक सेल्स हो गए, जैसे कि मैक्रोफेजिस लगा लो आप, या आप न्यूट्रोफिल्स लगा लो, है ना। ये क्या करेंगे दी सेल्स एनगल्फ करेंगे
लार्ज पार्टिकल्स को, ठीक है। फेगोसोम जनरेट होगा। फेगोसोम जब जनरेट होगा तो बेटा वो फ्यूज कर जाएगा लाइसोसोम के साथ, ठीक है। लाइसोसोम के साथ, सॉरी यहाँ पे विद लिख लेना, ठीक है। लाइसोसोम के साथ फ्यूज करेगा और बना देगा फेगो लाइसोसोम। फिर आगे इसकी प्रोसेसिंग होगी। फर्स्ट स्टेप आपको क्लियर हो गया, फर्स्ट पाथवे क्लियर हो गया कि फेगोसाइटोसिस की हेल्प से जो बाहर से मटेरियल अंदर आ रहा है लाइसोसोम तक वो कैसे आ रहा है। सेकंड हमारे पास रहता है बेटा पिनोसाइटोसिस। पिनोसाइटोसिस को डिस्कस करते हैं, आइए। पिनोसाइटोसिस, तो इसमें बेटा बेसिकली क्या रहता है हमारे पास कि ना जो फ्लूइडी सब्सटेंसेस होते हैं ना वो सेल के अंदर जाते हैं थ्रू पिनोसाइटोसिस, ठीक है। जितने भी हमारे पास यूकेरियोटिक सेल्स होते हैं दे कॉन्टिन्यूसली क्या करते हैं, वो इंटरनलाइज करते रहते हैं बेटा फ्लूइड सब्सटेंसेस को स्मॉल पिनोसाइटिक वेसिकल्स में। पिनोसाइटिक वेसिकल को हम एंडोसाइटिक वेसिकल भी कहते हैं, ठीक है। प्रोसेस का नाम है पिनोसाइटोसिस, ठीक है। जितने भी एंडोसाइटोस सब्सटेंसेस होते हैं दे इवेंचुअली एंड अप इन द लाइसोसोम, अंदर चले जाएंगे लाइसोसोम के, उसके बाद लाइसोसोम में जाकर के वो डिग्रेड हो जाएंगे। इस प्रोसेस में क्या रहता है बेटा हमारे पास जो एंडोसाइटोस सब्सटेंसेस होते हैं पहले वो एंडोसाइटिक वेसिकल से मूव करते हैं एंडोसोम में, ठीक है। फिर क्या रहता है एट द एंड ऑफ दिस पाथवे जो लेट एंडोसोम्स होते हैं वो एंडोलाइसोसोम में कन्वर्ट होंगे एंड उसके बाद लाइसोसोम में वो चले जाएंगे, ठीक है, एज अ रिजल्ट ऑफ फ्यूजन। क्लियर है सभी को? तो लिखिए पिनोसाइटोसिस में क्या रहता है, बेसिकली जो सेल होते हैं हमारे कंटिन्यूली क्या करते रहते हैं बेटा, इंटरनलाइज करते रहते हैं फ्लूइड सब्सटेंसेस को, इन स्मॉल पिनोसाइटिक वेसिकल, ठीक है। फिर आगे चल के वो फ्यूज कर जाता है लाइसोसोम के साथ एंड सो ऑन, ठीक है। ये आपको डायग्राम की हेल्प से ज्यादा अच्छे से क्लियर होएगा, तो आओ हम डायग्राम में बना करके इसको फिर समझते हैं कि पिनोसाइटोसिस एंड फेगोसाइटोसिस एक्चुअल में होता कैसे है लाइसोसोम में। ये हमारा एनिमल सेल है, इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन थोड़ी सी बेंड हो गई, ठीक है। बेंड क्यों हुई है, क्योंकि इसने अपने आसपास कुछ बेटा फूड पार्टिकल देखा होगा, फूड पार्टिकल या कोई भी मटेरियल जिसको लाइसोसोम तक इसको लेकर के जाना है, ठीक है। ये फेगोसाइटोसिस की प्रोसेस चल रही है, आप लिख लो साथ में, ये फेगोसाइटोसिस की प्रोसेस चल रही है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन बल्ज हुई अंदर की तरफ, मटेरियल आया वो अंदर घुस गया, ठीक है। तो क्या बना, एज अ रिजल्ट एक फेगोसोम बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ना बेटा एक फेगोसोम बन जाएगा। फेगोसोम क्या रहेगा बेटा, फिर वो लाइसोसोम तक पहुंच जाएगा। यहाँ पे सपोज हमारा लाइसोसोम पड़ा है, अब फेगोसोम फ्यूज करेगा लाइसोसोम के साथ और पहुंच जाएगा। अब जो पिनोसाइटोसिस है उसको मैं आपको एक रेड रेड स्केच से दिखा रही हूँ, ठीक है। तो ध्यान देना थोड़ा सा, एक मिनट। सेम बेटा वही चीज होगी जो कि हमारे फेगोसाइटोसिस के टाइम पे हुई थी। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो थोड़ी सी अंदर की तरफ बेंड करेगी क्योंकि इसने बाहर से मटेरियल को लेके आना है, ठीक है। अब बेटा देखो, मैंने आपको बताया था पिनोसाइटोसिस में थोड़ा सा हमारे पास फ्लूइडी सब्सटेंस रहता है, ये फ्लूइडी सब्सटेंस है, ठीक है। प्लाज्मा प्लाज्मा मेम्ब्रेन अंदर की तरफ बेंड करी, ठीक है। तो पिनोसाइटोसिस की ये प्रोसेस चल रही है बेटा, ऐसे करके एक वेसिकल सा बन गया हमारे पास, ठीक है। अब इसके बाद मैंने आपको बताया था कि एंडोसोम बनता है, सबसे पहले बना है अर्ली एंडोसोम, फिर क्या बना बेटा हमारे पास लेट एंडोसोम, ठीक है। उसके बाद ये जा करके चला गया हमारे लाइसोसोम के पास, दिस इज लाइसोसोम, ये हमारे पास पिनोसाइटोसिस हो रही है, ठीक है। ये अर्ली एंडोसोम है, दिस इज लेट एंडोसोम, ये फिर जाके फ्यूज करा लाइसोसोम के साथ और
मटेरियल जो है वो ट्रांसपोर्ट हो गया लाइसोसोम के पास फॉर द डाइजेशन। ठीक है, क्लियर है सभी को इतनी बात। अब हम डिस्कस करेंगे ऑटोफेजी की प्रोसेस को। ऑटोफेजी कैसे होती है? ऑटोफेजी में क्या बताया था मैंने आपको? ऑटोफेजी में मैंने आपको बताया था कि जो साइटोप्लाज्मिक कंपोनेंट्स रहते हैं हमारे सेल में बेटा, वो ही डाइजेस्ट हो जाते हैं लाइसोसोम में जाकर के। अब वो कैसे होती है, तो आइए हम समझते हैं। देखो बेटा, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि ऑटोफेजी कौन सी प्रोसेस होती है। डिग्रेडेशन ऑफ द इंट्रासेलुलर डिग्रेडेशन होगी बेटा साइटोप्लाज्मिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स की। ठीक है, लिखिए मेरे साथ। ऑटोफेजी क्या है? इंट्रासेलुलर डिग्रेडेशन ऑफ साइटोप्लाज्मिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स। ठीक है, आगे देखिए। उसके बाद क्या होता है? ऑटोफेजी के दौरान क्या होता है बेटा? प्रोसेस कहाँ से बिगिन करती है? सबसे पहले हमारे पास फेगोफोर बनता है। फेगोफोर बिगिनिंग में बन जाता है साइटोसोल में ही। ठीक है, ये कप शेप्ड मेम्ब्रेन होती है जो कि एक्सपैंड कर जाती है डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑटोफेजोसोम में। देखिए डायग्राम की हेल्प से आपको अच्छे से समझ आएगा। सबसे पहले फेगोफोर बनेगा। फेगोफोर क्या है? साइटोसोल में एक कप शेप्ड मेम्ब्रेन है जो कि डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑटोफेजोसोम में एक्सपैंड हो जाती है। कप शेप्ड है तो हमारा कप ऐसा ऐसा ही होता है ना? तो ये हमारे पास बेटा फेजोफोर रहता है। फेजोफोर या फेगोफोर कुछ भी बोल सकते हो आप इसको। ठीक है, ये साइटोप्लाज्म में बनता है हमारे पास। ये इसके अंदर बेटा मटेरियल है। ठीक है, इसके आसे पासे ऐसे करके। ठीक है, फेगोफोर है। उसके बाद क्या होता है बेटा? ये इनगल्फ करता है साइटोप्लाज्मिक कंपोनेंट्स को, जैसे ये कर रहा है। ठीक है, लिख लो आप साथ में, भूलना नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, ये इनगल्फ करता है साइटोप्लाज्मिक कंपोनेंट्स को। यहाँ पे लिखो engulfing साइटोप्लाज्मिक कंपोनेंट्स। उनको इनगल्फ करके ये क्या बन गया बेटा? ये टर्न हो गया ऑटोफेजोसोम में, जो कि एक डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर बन गई। ठीक है, ऑटोफेजोसोम। इसमें हमारे पास वही हमारा मटेरियल है जिसको हमने डिग्रेड करना है। ठीक है, मतलब कि साइटोप्लाज्म मटेरियल बेसिकली। उसके बाद बेटा नेक्स्ट स्टेप में क्या रहता है हमारे पास? इसकी फ्यूजन होएगी। ठीक है, तो फ्यूजन कैसे होएगी? देखिए, किसके साथ होनी है फ्यूजन? सबसे पहले तो ये बताओ मुझे, कमेंट सेक्शन में कमेंट करो। फ्यूजन होएगी इसकी बेटा हमारे प्यारे लाइसोसोम के साथ। ये हमारा लाइसोसोम है। ठीक है, तो क्या बन जाएगा? ये ऑटोफेजो लाइसोसोम। ये डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है। इसकी डबल मेम्ब्रेन है बेटा, वो डिग्रेड होएगी, स्टार्ट हो जाएगी डिग्रेड होना। ठीक है, इसको कहा था ऑटोफेजोसोम। क्लियर हुआ सभी को? उसके बाद क्या होएगा? जब फ्यूज कर गया ये लाइसोसोम के साथ, तो हमारा जो साइटोप्लाज्मिक कंपोनेंट्स है वो डिग्रेड होने स्टार्ट हो जाएंगे। डिग्रेडेशन ऑफ साइटोप्लाज्मिक कंपोनेंट्स। क्लियर हुआ सभी को? ऑटोफेजी जो है वो कैसे परफॉर्म करते हैं हमारे जो लाइसोसोम्स हैं। जो ये वाला मटेरियल हमारा डिग्रेड हुआ है, ये उसके बाद क्या होएगा? इसके साथ जो मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं वो रिलीज हो जाएंगे एंड रिसाइकल होंगे साइटोसोल में। ठीक है, कुछ लाइसोसोम्स ऐसे भी होते हैं बेटा हमारे पास जो कि एक्सोसाइटोसिस में पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, जो एक्सोसाइटोसिस है वो क्या इनेबल करता है? सेल्स टू एलिमिनेट द अनडाइजेस्टेड कंटेंट्स। जो अनडाइजेस्टेड कंटेंट्स रह गए हैं वो एक्सोसाइटोसिस की हेल्प से बेटा बाहर हो जाते हैं सेल से। क्लियर है सभी को? अब बहुत सारे सेल्स में क्या होता है बेटा? इट सीम्स टू बी अ माइनर पाथवे। ठीक है, ये कब यूज करते हैं?
सिर्फ तभी यूज करेंगे जब सेल्स हमारे जो है स्ट्रेस्ड होते हैं। स्ट्रेस, आई होप सभी को इतना क्लियर हो गया होगा कि अब ऑटोफेजी लाइसोसोम्स कैसे परफॉर्म करते हैं। ठीक है, तो बेटा ये सारा जो हमने आज डिस्कस करा ये लाइसोसोम्स के बारे में है। अगर मैं आपको ओवरव्यू थोड़ा सा दूं लाइसोसोम का, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, तो जो हमारे लाइसोसोम्स रहते हैं बेटा, इनमें हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं, एसिडिक पीएच में ये काम करते हैं। डाइजेस्ट किन किन चीजों को ये करेंगे बेटा? कार्बोहाइड्रेट्स को, प्रोटीन्स को, फैट्स को। ठीक है, उसके बाद बेटा इनमें प्रोटीन पंप्स भी प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ऑन देयर मेम्ब्रेन, प्रोटोन पंप्स वी कैन से। उसके बाद बेटा पॉलीमॉर्फिक ऑर्गेनेली है ये, इनएक्टिव एंजाइम्स होते हैं, उसको हम प्राइमरी लाइसोसोम कहते हैं। ठीक है, थोड़ी देर बाद जब वो खाना खा लिया लाइसोसोम ने तो एंजाइम्स एक्टिव हो गए, उसको सेकेंडरी लाइसोसोम कहेंगे। अब उसके बाद जो वेस्ट बचा उसको हम टर्शरी राइबोसोम कहेंगे। दूसरी चीज, सुसाइडल बैग ऑफ द सेल हम लाइसोसोम्स को कहते हैं, क्योंकि इनमें हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं, ये रिलीज कर देते हैं सेल में समटाइम्स हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स को, और सेल की डेथ हो जाती है। क्लियर है सभी को? किसी को कोई भी डाउट? ठीक है बेटा, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। ठीक है, खुश रहिए। मास्टर केडर का पेपर आपको बहुत जल्दी देखने को मिलेगा बेटा, मेहनत करते रहना है। ठीक है, रुकना नहीं है। कंसिस्टेंसी इज द की टू सक्सेस। सिलेबस हर बच्चा कंप्लीट कर लेता है, लेकिन मार्क्स उसके अच्छे आते हैं और रिवाइज करता है, डेली का डेली पढ़ता है, और सिलेबस कंप्लीट होने के बाद भी जो बच्चा पढ़ता रहता है। ठीक है, फ्रेश रखना है अपनी मेमोरी में सभी चीजों को। ठीक है, ओके। वीडियो अच्छी लगी हो बेटा तो शेयर डेफिनेटली करना, कमेंट करना, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।